हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं एवरीथिंग्स ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए इस कोर्स का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो आप सभी लोग देख सकते हैं जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखना चाहते हैं, चाहे आप डोएक ओ लेवल के स्टूडेंट हो या ना हो। डोएक ओ लेवल का सी प्रोग्रामिंग का पेपर सबसे टफ पेपर है। अगर आप सीख गए तो कोई सा भी एग्जाम में सी लैंग्वेज का पेपर में आप हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल सीरीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में 6 सेक्शन होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से सी का एक प्रोग्राम बनता है। वो सेक्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिनको हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक सी का प्रोग्राम का एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें 2 नंबर को इनपुट लेके उसको सम करना है और आंसर को डिस्प्ले करना है। इस प्रोग्राम में कोई सा भी लाइन ऑफ कोड या लेटर को गलत या ऊपर नीचे करके लिखें तो एरर हो जाएगा, जिससे हमारा प्रोग्राम सही से नहीं चलेगा। तो इसको सही से लिखने के लिए हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तब जाके सही से प्रोग्राम लिख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में डॉक्यूमेंटेशन कमेंट सेक्शन है, तीसरे लाइन में लिंक सेक्शन और चौथे लाइन से लास्ट लाइन तक मेन फंक्शन है। पर ये तो 3 सेक्शन है, बाकी के 3 सेक्शन अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, जो कि इस प्रोग्राम में यूज नहीं हुए। तो चलिए डिफरेंट सेक्शंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन या कमेंट सेक्शन। We can add comment in our program to describe what we are doing in the program. These comments are ignored by the compiler and are not executed. हम कमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में ताकि हम इजीली जान सकें कि हम कौन सा लाइन में क्या कर रहे हैं। ये कमेंट को कंपाइलर कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं करता है। Comment can be used anywhere in the program to add info about the program or code block, which will be helpful for developer to understand the existing code in the future easily. कमेंट कहीं पे भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में ताकि प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन मिल सके, जो हेल्पफुल होगा डेवलपर्स के लिए पहले से बनाए कोडिंग को समझने के लिए। Comments are 2 type: single line comment and multiple line comment. Single line comment start होता है 2 फॉरवर्ड स्लैश से with comments. एग्जाम्पल है इसका डबल स्लैश दिस इज कमेंट। ये कमेंट सिर्फ एक लाइन के लिए ही है, दूसरे लाइन को भी कमेंट अगर करना है तो फिर से डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल लाइन्स कमेंट, इस कमेंट में कमेंट के स्टार्टिंग में स्लैश स्टार और एंड में स्टार स्लैश यूज होता है। एग्जाम्पल स्लैश स्टार दिस इज, नेक्स्ट लाइन में कमेंट स्टार स्लैश। यानी मल्टीपल लाइंस कमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग में सिंबल्स लगाया जाएगा और उसके बीच में कमेंट्स होगा। अब दूसरा सेक्शन जिसका नाम है लिंक सेक्शन, जिसे हम रन टाइम लाइब्रेरी भी बोलते हैं। हैश इंक्लूड इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी सी प्रोग्राम. इट इज ऑल्सो नोन एज प्री प्रोसेसर. The task of a preprocessor is to initialize the environment of the program, that is to link the program with the header files required. Hash include पहला वर्ड है जो कोई सा भी प्रोग्राम हो उसमें यूज होता है। इसे हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर का काम है प्रोग्राम का एनवायरनमेंट को इनिशलाइज करना, यानी हेडर फाइल्स को प्रोग्राम से लिंक करना। A header file is a collection of built-in ready-made functions which we can directly use in our program. Header files contain definition of functions which can be incorporated into any C program. By using preprocessor, hash include statement with the header file.
All header files will have an extension .h like stdio.h. हेडर फाइल एक कलेक्शन है पहले से बनाए हुए फंक्शन का जिसमें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हेडर फाइल्स में फंक्शन डेफिनेशन होता है जो कि हर प्रोग्राम में हमें एज प्री प्रोसेसर यूज कर सकते हैं एज हैश इंक्लूड स्टेटमेंट विथ हेडर फाइल ऐड करके। हर हेडर फाइल्स में .h एक्सटेंशन यूज करते हैं जैसे stdio.h। लिंक सेक्शन का एग्जाम्पल है हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h greater than symbol। Definition section. The hash defined preprocessor directive is used to define constant or micro substitution. It can use any basic data type. The hash define is not a statement and must not end with a semicolon। इस सेक्शन में हैश डिफाइंड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव यूज होता है कांस्टेंट और माइक्रो सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने के लिए। कांस्टेंट क्या है आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो हमारा वीडियो देखिए, इस ट्यूटोरियल सीरीज का अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और माइक्रो सब्स्टिट्यूशन एडवांस टॉपिक है सी प्रोग्राम का जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हैश डिफाइन एक स्टेटमेंट नहीं है इसलिए इसके एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। इसका सिंटेक्स है हैश डिफाइन टोकन वैल्यू। इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio.h हैश डिफाइन pi 3.14। इसमें हैश डिफाइन के बाद स्पेस है, pi और 3.14 के बीच में स्पेस है। मेन फंक्शन में pi का वैल्यू को प्रिंट किया गया है जिसका आंसर 3.14 आएगा। सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। उनके नाम हैं हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडेफ, हैश इफ डेफ। ऐसे करके बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इस सेक्शन में 3 चीज़ हैं, ग्लोबल वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इन दिस सेक्शन ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन यूजुअली। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं। इन दिस सेक्शन ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। Global variable hold their value throughout the lifetime of your program and they can be accessed inside any of the function defined for the program। इसका मतलब है ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया गया है मेन फंक्शन के बाहर जो कि प्रोग्राम के टॉप पे रहता है। ग्लोबल वेरिएबल अपने वैल्यू को रखता है पूरे प्रोग्राम चलने के टाइम जो कि कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। अब दूसरे टाइप में फंक्शंस को देखेंगे। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है। तीसरा में ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में स्ट्रक्चर एंड यूनियन को डिक्लेयर और डिफाइन भी किया जाता है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, फंक्शन और स्ट्रक्चर। ये तो बात की है ग्लोबल वेरिएबल की। अब ये लोकल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन और block are called local variable. They can be used only by statements that are inside that function or block of code. Local variable are not known to the function outside there। इसका मतलब है ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए गए हों उनको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। ये वेरिएबल को वही स्टेटमेंट यूज कर पाएंगे जो उस फंक्शन में होंगे। लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें मेन फंक्शन के ऊपर फ्रूट नाम का वेरिएबल बना है जिसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे और मेन फंक्शन के अंदर बनाना नाम का एक वेरिएबल है जो कि एक लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन का, जो कि मेन फंक्शन के स्टेटमेंट ही यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक
यूज़र डिफाइंड फंक्शन है रॉ फ्रूट नाम का, जिसमें मैंगो नाम का एक लोकल वेरिएबल है जो कि रॉ फ्रूट फंक्शन के अंदर ही यूज़ हो पाएगा। मेन फंक्शन में ना तो मैंगो वेरिएबल मेन फंक्शन में यूज़ हो पाएगा, ना बनाना वेरिएबल रॉ फ्रूट फंक्शन में यूज़ हो पाएगा, क्योंकि दोनों लोकल वेरिएबल है। पर फ्रूट ग्लोबल वेरिएबल है, तो फ्रूट मेन फंक्शन में भी और रॉ फ्रूट फंक्शन में भी दोनों में यूज़ हो पाएगा। Main function section. Main function is a function that must be there in every C program. Everything inside this function in a C program will be executed. ये सेक्शन में एक मेन फंक्शन होता है जो एक फंक्शन है जिसके अंदर का कोडिंग एग्जीक्यूट होता है। Every function has one main function from where actual program is started and is enclosed within the pair of curly braces. The main function can be written anywhere in the program, but in general practice it is placed in first position. हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जिसमें एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड रहता है। मेन फंक्शन प्रोग्राम कहीं भी हो सकता है, पर जनरली वो प्रोग्राम के पहले के लाइंस ऑफ कोड में रहता है। Delimiters, the set of braces that indicate beginning and end of program is called delimiters. Delimiters कर्ली ब्रेसेस का सेट को कहते हैं जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग और एंडिंग है। मेन फंक्शन का सिंटैक्स है रिटर्न अंडरस्कोर टाइप स्पेस मेन मून ब्रैकेट ओपन मून ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डिक्लेरेशन पार्ट, लास्ट में सेमी कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन पार्ट, उसके एंड में सेमी कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये एक सिंटैक्स है। इसका एग्जांपल है हैश इंक्लूड stdio.h जो कि लिंक सेक्शन है, आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंट मेन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन कर्ली ब्रेसेस, फिर नेक्स्ट लाइन इंट var इज इक्वल टू 10 सेमी कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन प्रोग्राम स्टेटमेंट है प्रिंट, उसके बाद सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट है printf फंक्शन, उसके बाद एक रिटर्न वैल्यू है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये एक एग्जांपल है। अब इसको हम एग्जांपल के साथ डिटेल में समझते हैं। स्टेटमेंट यानी इंस्ट्रक्शन। Declaration part is used to declare all the variable that will be used within the program. Declaration part में हम सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, जो हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, the executable part is used for all the statement that will be used within the program. executable part में वो सारे स्टेटमेंट आएंगे जैसे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, एरे, फंक्शन एसेट्रा, जो कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में है सब आएंगे इस पार्ट में और यूज होंगे प्रोग्राम में। Note all the statement of these two parts need to be terminated within a semicolon. ये दोनों पार्ट्स के सारे स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगना ज़रूरी है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें सेमीकोलन नहीं लगता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। Every function has return type void, int, char, float which return some value, but void return type do not return any value. हर फंक्शन में रिटर्न टाइप होते हैं जो कि कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। वो वैल्यू होंगे void, void का मतलब है नल, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। int जो कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन, char कैरेक्टर वैल्यू, float फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। नोट, if main function do not have return type, it means it was work as int return type by default. अगर हम मेन फंक्शन खाली मेन लिखेंगे, मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो इसका मतलब है वो इंट मेन है, बाय डिफॉल्ट इंट मेन है। सब फंक्शन सेक्शन।
The subprogram section deal with all user-defined functions that are called from the main function. These user-defined functions are declared and usually defined after the main function. इस सेक्शन में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी हम खुद अपना फंक्शन बना सकते हैं जो कि मेन फंक्शन से कॉल किया जाएगा और इस फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है मेन फंक्शन के पहले एंड डिफाइन किया जाता है मेन फंक्शन के बाद। इसका डिटेल हम फंक्शन का चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड सारे सेक्शन को मिला के एक प्रोग्राम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप पहली बार सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा। एक बार आप सारे कॉन्सेप्ट सी प्रोग्राम के सीख लें, उसके बाद आप ये प्रोग्राम को समझ सकते हैं। और अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं और कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इजी वे में आपको बताएंगे। अगर आपको इस कोर्स का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस आई बटन पे क्लिक करें और वीडियो को प्ले करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।